समझ समझ कर समझ को समझो, समझ समझना भी एक समझ है। समझ समझ कर भी जो ना समझे, मेरी समझ में वो डैश रिक्त स्थान की पूर्ति करे। क्यों, क्या हुआ, नहीं समझे? तो धीरज रखिए, समझाते हैं। क्योंकि दोस्तों आज का जो वीडियो है ना वो थोड़ा रोचक इंटरेस्टिंग होने वाला है। माजरा ये है साहब, आज हम ऐसे कुछ शब्दों को जानेंगे जिनका अर्थ बड़ा ही रोचक है। मतलब ऐसे समझे कि जैसे कोई आपको ये बोल कि आप बड़े वो हो जी। अब यहाँ वो का मतलब क्या है और किस संदर्भ में है, इसे अब आप समझो। क्योंकि कहने वाले ने जो कहना था उसने कह दिया और जो आपको सुनना था वो आपने सुन लिया। समझने की बारी अब आपकी है। लेकिन इतने खाली शब्द के बारे में आज बात नहीं करेंगे, क्योंकि भैया हमारे चैनल का नाम है अल्ट्रा जीके स्टडी, तो पक्का है नॉलेज दे के ही जाएंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे चुनिंदा शब्दों की जिनका अर्थ अगर आप जान ले तो उस अर्थ में आप ऐसे खो जाना चाहेंगे, मतलब कि फुल फ्लैट। तो बढ़िया सीट के पीटी बांध दे और शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी में स्वागत करता हूं। अब क्योंकि छठ पूजा हाल ही में गुजरा है, जिसमें आप सभी को पता है सूरज भगवान की पूजा करते हैं, तो क्यों ना बात की शुरुआत सूरज से ही करते हैं। आपको सूरज को डूबते देखना पसंद है। अब आप भी कहे होंगे कि ई का बात कर रहा है भाई, सूरज को डूबते देखना किसे नहीं पसंद है। आसमान केसरी रंग में खुद को डुबा देता है और सूरज हमसे कह रहा होता है दोस्त कल मिलते हैं। और वो एक शेर भी है ना, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, मुझसे मिलने कल वो जरूर आएगा। खैर, बातों से भटकते नहीं हैं। तो अगर आपको सूरज को डूबते देखना पसंद है तो आप यूपी क्यूरीफाई है। ज़्यादा सर खुजाने की जरूरत नहीं है, जानते हैं थोड़ा अंग्रेजी सा शब्द है, लेकिन हाँ यूपी क्यूरीफाई कहते हैं आपको, अगर आपको सूरज को डूबते देखना पसंद है। इसी तरह ऐसे और शब्द हैं जो हम आपके सामने परोसने वाले हैं। आपके पहचान में कोई ऐसा व्यक्ति है जो बेहद घबराया हुआ रहता है, कंफ्यूज रहता है, पूछे आम तो वो बताएगा इमली। ऐसे होते हैं कुछ लोग, मेरे जीवन में भी है। तो हम उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोलते हैं बॉम्ब फ्यूजल कहते हैं। याद रख लीजिए, काम आएगा बॉम्ब फ्यूजल। अब इस बॉम्ब फ्यूजल के बाद चलते हैं हम फ्रांस की ओर। अब साहब वहाँ के लोग ऐसे हैं ना कि खिड़की से अगर गंदा पानी या माल मूत्र फेंकने से पहले जोर से चिल्लाएंगे गदीलो गदीलो। अब गदीलो कहने के बाद वो खिड़की से गंदा पानी देंगे फेंक। अब इतने देर में आपको संभलना है तो संभलना, वरना भगवान ही मालिक है। तो गदीलो एक ऐसा शब्द है जब खिड़की से गंदा पानी फेंकने से पहले फ्रांस में चिल्ला कर बोला जाता है। वैसे ही अब एक और शब्द है जिसका नाम है लॉलीगैग। अब इसके बारे में मैं आपको बताऊं, इससे पहले आपको ये बता दूं कि अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख लिए हैं तो आप लॉलीगैग तो नहीं हो सकते, क्योंकि लॉलीगैग उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो वक्त को ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे हाथ का मैल हो, मानो वक्त ना हो घड़ियाल के आंसू बहा दो। इस शब्द से जुड़ी एक खास बात यह है कि इस शब्द का जन्म कहाँ हुआ इसका कोई अता पता नहीं है, लेकिन वो साल 1868 था जब पहली दफ़ा इसका इस्तेमाल किया गया। हाँ, तो अब अगले शब्द की बारी है। अगला शब्द है मालार्की। वैसे इसकी स्पेलिंग है MALARKEY है, लेकिन इसमें जो है R है साइलेंट, तो मलाकी। अब बात है इसके मतलब की। मतलब है निहायती मूर्ख, जिसे यहाँ मेरी देसी भाषा में कहते हैं लिख लोढ़ा पट पत्थर कहते हैं। मतलब जो हमेशा ऐसे बात करे कि आप कहें भैया चुप हो जा, बस इतनी मेहरबानी कर दे यार। ये जो शब्द है मलार्की, इसका इस्तेमाल साल 1920 से 1930 के बीच शुरू हुआ था, जो अभी तक चलन में है। अब बारी है बीबल शब्द की। बीबल शब्द उसको, या उससे पहले रुको एक दफ़ा मैं बिस्किट खा लेता हूँ। देखो भैया, जो बहुत बिस्किट बड़ा अच्छा है। क्या है,
क्या हुआ, इरिटेट हो गए? बस इसी को कहते हैं बीबल, यानी कि जो चप चप करके खाना खाए उसे कहते हैं बीबल। अब यार मैं तो बीबल हूँ, आप अपना देख ले। अब बारी है ब्लोअट वर्ड की, यानी कि ऐसे लोग जो लंबे वक्त तक बात करते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि उन्हें मन है बात करने का या ज़रूरत की बात हो रही है, बल्कि इसलिए ताकि वो खुद को बेहतर बता सके। क्यों साहब, तुम्हारा भाई है मतलब लो वेट है। अब लो वेट के बाद आती है बात कुछ कामकाज की करते हैं। जब आप काम करते हुए थके हारे होते हो, घर आते हो, तो अंग्रेजी में क्या निकलता है? उफ, आई एम सो एक्सॉटेड एट दिस मोमेंट। अब इसी एक्सॉटेड की जगह वेबिट लगा दीजिए, यानी कि आई एम कम्प्लीटली वेबिट एट दिस मोमेंट। बस आगे समझ मतलब कि गंगाधारी शक्तिमान, यानी कि एक्सॉटेड ही वेबिट है। अब एक आखिरी शब्द को जानते हैं, लेकिन साथ ही साथ पान चबाते हुए इस बात का आनंद लेते हैं। देखो, अगले शब्द को जो है उसे हम सियोब्लेंट कहते हैं, यानी कि बात करते करते सामने वाला शख्स इंसान आपकी सलाइवा यानी कि थूक की बौछार कर दे, तो उस पूरी खखारी प्रक्रिया को अंग्रेजी में बोलते हैं सियोब्लेंट। हो सकता है कि आपके सामने बैठने वाला व्यक्ति अभी यही महसूस करता होगा, तो भैया रुको, कुल्ला कर लेने दो। हाँ, तो आज की अंग्रेजी की कक्षा होती है समाप्त। तो हमें उम्मीद है इतनी मेहनत, इतनी लगन के बाद आपको समझ में ये सारे शब्द जरूर आए होंगे। तो दोस्तों, अच्छा लगे वीडियो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। और ऐसे ही मज़ेदार वीडियो और फैक्ट्स के लिए हमारे चैनल अल्ट्रा जीके स्टडी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय और हैव ए नाइस डे।